दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हमारे साथ हैं रणविजय यादव। तो रणविजय यादव अपने बारे में हमें कुछ बताइए। मेरा नाम रणविजय कुमार हुआ और हम पटना बिहार से बिलोंग करते हैं और अभी फ़िलहाल हम ट्रेड मैनेजर के पोस्ट पे पोस्टेड हैं। तो रणविजय भाई अपनी कुछ हमें प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताइए। दरअसल हमारा प्रारंभिक शिक्षा हमारे ही शहर में हुआ, पटना में हुआ था और मैंने मैट्रिक का जो परीक्षा दिया था वो हाई स्कूल फतुहा से दिया था और इंटर का जो एग्ज़ाम दिया था मैंने राम लखन सिंह यादव कॉलेज से दिया और वहीं से बीएससी भी किया था। बीएससी मैथमेटिक्स से हुआ था मेरा। अच्छा, पीसीएम से किया है? जी, हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो रणविजय भाई जैसा कि आप रेलवे में पोस्टेड हैं, तो गवर्नमेंट जॉब की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली या आपने कब तैयारी शुरू की अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए? कब आपको लगा कि गवर्नमेंट जॉब लेनी चाहिए या इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? दरअसल जब हम इंटर किए थे उसके बाद हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था, जहाँ पे मेरा मतलब सेंटर गया था और वहाँ पे कुछ लोग थे मेरे डेरा में, तो वहीं से मेरे मतलब मुझे प्रेरणा तो दरअसल पहले से ही था, लेकिन वहाँ से मुझे विशेष प्रेरणा मिला था और वहीं से मैंने मतलब ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना शुरू किया था। और जो मतलब उसी दौरान जब मैंने इंटर पास किया था तो मैंने शुरू भी कर दिया था ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए। तो रणविजय भाई सबसे पहले मतलब क्या रेलवे अपनी फर्स्ट जॉब है या इससे पहले और भी किसी की तैयारी की थी या रेलवे ही टारगेट था कि रेलवे में ही जॉब करनी है? अक्सर देखने में ऐसा आता है ना कि बिहार के लोग ज़्यादातर रेलवे में ही जॉब करते हैं। तो क्या मतलब रेलवे ही टारगेट था आपका या इसके अलावा और भी कोई जॉब टारगेट की है या और भी जॉब के एग्ज़ाम्स दिए थे? दरअसल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई एक नहीं होता है कि एसएससी या रेलवे। मेरा जो फ़ोकस था वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और गवर्नमेंट जॉब लेना मतलब मेरा मुख्य उद्देश्य था। जिसमें कि मैंने एसएससी का भी तैयारी किया और रेलवे का भी तैयारी किया। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सभी का तैयारी मैंने किया। एक नॉर्मल वे में कहा जाए तो मैंने फिज़िक्स केमिस्ट्री मतलब ये इंग्लिश और मैथ, रीजनिंग और जीके का मतलब कोर्स किया, जिसमें मतलब तैयारी अच्छा से किया था, जिसके दौरान मुझे एसएससी भी हुआ जॉब और रेलवे में फ़िलहाल हैं। और हमारा जो एक बिहार में भी पड़ता है एग्ज़ाम, वो भी मतलब दिए बिहार एसएससी, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ। तो जो मेरा सबसे पहला सिलेक्शन था 2021 में सिलेक्शन हुआ था और वो हुआ था एसएससी एमटीएस में हुआ था और वो कोलकाता में हुआ था। उसके बाद उससे पहले भी मैं एग्ज़ाम मतलब दे चुका था बिहार एसएससी का, जिसमें मेरा सिलेक्शन भी 2022 में अगस्त में हुआ था, उस एमटीएस जॉब करने के दौरान। फिर मतलब उसी के दौरान ये रेलवे का भी मतलब एग्ज़ाम दिया और आज ट्रेन मैनेजर हूँ। तो रणविजय भाई एक चीज़ बताइए आप हमें, जैसे आपको पहले बताया कि एसएससी एमटीएस में थे, तो एसएससी एमटीएस से इधर आने की क्या ज़रूरत पड़ी? वो भी जॉब अच्छी थी और वो तो आपके घर के पास थी, पास में थी जॉब, वहीं बिहार में ही थी ना शायद एसएससी एमटीएस? एसएससी एमटीएस कलकत्ता में था। हाँ, तो कोलकाता से इधर आना ज़्यादा सही लगा कि या फिर मतलब और कोई दिक्कत थी? देखिए वहाँ दिक्कत जो मेनली रूप से ये था कि वहाँ पे कलकत्ता में एमटीएस अच्छा जॉब है और ये भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थे, लेकिन वहाँ का माहौल थोड़ा था, लैंग्वेज का प्रॉब्लम था और दूसरा था क्या कि वहाँ के पानी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ पे पानी का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है कलकत्ता में। इस वजह से मतलब मेरा फोकस पानी का एक मेरा मतलब वहाँ पे जलवायु मेरे अनुकूल नहीं था, इस वजह से मैं यहाँ आया। और दूसरा चीज़ तो आप लोग जान ही रहे हैं कि ये जॉब लेवल 5 का है और लेवल 1 का जॉब से बहुत बेहतर है, इसीलिए हम इधर आए हैं। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि वो इनकम टैक्स विभाग में थे, तो वहाँ तो आपने दबा के पैसा छापा होगा, तो पैसा ही मोटिवेशन रहा है और कुछ और भी जॉब चेंज करने का कुछ और भी कारण था? देखिए ऐसा कुछ नहीं था कि वहाँ पे मैंने पैसा का मतलब ये वो कुछ ऐसा इधर उधर में पैसा का नहीं था, बस हाँ पैसा का इशू था। पैसा एक बहुत बड़ा चीज़ होता है और लेवल 1 के जॉब में आप जानते हैं कि वेतन क्या रहता है, बेसिक क्या रहता है और लेवल 5 का बेसिक और वेतन क्या होता है वो आप लोग जानते हैं अच्छा से। तो इस ये भी एक फैक्टर है, पैसा भी एक फैक्टर है।
अच्छा रणवीर भाई, एक चीज़ और बताइए कि ज़्यादातर हम देखते हैं, अक्सर लोगों का एक सवाल रहता है कि जितने भी जो बिहार के लड़के रहते हैं ना, बिहार साइड के लड़के रहते हैं, वो सब प्रयागराज में ही कंपटीशन क्यों बढ़ाते हैं, इधर उधर कंपटीशन क्यों नहीं बढ़ाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, बिहार के बच्चा हर जगह पे अपना मतलब दबदबा बनाए रहता है और दबदबा कायम रहेगा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम दबदबा ही कहेंगे। वो कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक हिलैले रहते हैं। हाँ, अब बिहारियों का हर जगह दबदबा है। हर जगह दबदबा। ये कहिए इलाहाबाद थोड़ा बिहार के बगल में, इसलिए बिहार के पटना में तो दबदबा है ही, और पड़ोसी होने के कारण यहाँ भी दबदबा उसका रहता है। तो हम कह सकें दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। एकदम दबदबा बना ही रहेगा। हाँ, अच्छा रणविजय भाई, ठीक है। अच्छा ये बताइए थोड़ा सा, जैसे अभी हम दोनों लोगों को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी के तहत कुछ वैकेंसी आने वाली हैं, क्योंकि 2019 के बाद से अभी तक कोई वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं आया है। अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन, एक नोटिस भी देखने को मिला था कि कुछ 10,000 के आसपास एनटीपीसी में जगह आने वाली हैं। तो जैसे कुछ सब्सक्राइबर हैं या कुछ लोग हैं जो आरआरबी की या एनटीपीसी की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ बताना चाहेंगे कि वो किस तरीके से सिलेक्शन ले सकते हैं? देखिए सिलेक्शन का जो सबसे पहला स्तर हम कहना ये चाहते हैं कि वो फ़िलहाल हर चीज़ का कोर्स कंप्लीट कर ले। बिल्कुल। और कोर्स कंप्लीट करने के बाद पर डे एक सेट प्रैक्टिस बिल्कुल कीजिए। हाँ, अगर सेट प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो सिलेक्शन हो सकता है, ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन अगर सेट प्रैक्टिस करते हैं तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। अच्छा रणविजय भाई, एक बात बताइए, ये तो आपने अभ्यास की चीज़ बता दी। अगर आपसे थोड़ा विस्तार में बात करें तो थोड़ा सा सिलेबस या क्या प्रक्रिया रहती है रेलवे की, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए रेलवे का सिलेबस तो दरअसल आप लोग जानते हैं या ना जानते हैं तो हम बता देते हैं। ये सिलेबस ये है, मैथ है, रीजनिंग है और जीके है। मेनली रूप से ये 3 है। हाँ, ठीक है। ये 3 रूप से। हाँ, इसके अगर अंदर जाते हैं कि मैथ में क्या है, रीजनिंग में क्या है और जीके में क्या है, तो सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान के लिए आप कहते हैं तो सामान्य ज्ञान में यही हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और करेंट अफेयर विशेष तौर पे ये सब, और थोड़ा बहुत मतलब जो एनटीपीसी के दौरान अगर कहा जाए तो साइंस का उतना तो नहीं है, लेकिन साइंस भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। हाँ, एनटीपीसी में साइंस थोड़ा कम है ग्रुप डी की अपेक्षा, लेकिन एनटीपीसी में थोड़ी सी साइंस। थोड़ी साइंस है, वो हो जाएगा। हाँ, बाकी सामान्य ज्ञान कंप्लीट रखते रहिए। अच्छा रणविजय भाई, पहले जब उसके मतलब स्ट्रेटजी के बारे में बाद में बात करें, रीजनिंग मैथ की उसके बारे में, कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि हमारे चैनल पे कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं और वो अक्सर पूछते हैं कि हमारा कास्ट सर्टिफिकेट बहुत पुराना है, या कास्ट सर्टिफिकेट ऐसा बनाया है आधार कार्ड में और जो हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है उसमें थोड़ा नाम मिसमैच है। तो क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं या रेलवे उन्हें सॉल्व कर लेता है वहीं बैठ के? देखिए, अगर मान लीजिए कि आपका मैट्रिक में भी यदि नाम का प्रॉब्लम है तो आप ये कोर्ट से एफिडेविट करा करके कर सकते हैं। ऐसा कुछ इशू नहीं है, रेलवे ऐसा नहीं करता है कि आपको निकाल देगा बाहर। वो हर वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड हर समस्या का समाधान हो जाता है। हाँ दोस्तों, मैं भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा आपको। जैसा रणविजय भाई ने बोला, बिल्कुल सही बोला है। एक बार आप पेपर निकाल दीजिए, एक बार जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे ना, सीबीटी 2 पास करके जब डीबी के लिए जाएंगे, आज ही एक बच्चे ने पूछा था कि भैया मेरा जो कास्ट सर्टिफिकेट है सेंटर का, वो यहाँ का बना हुआ है, वहाँ का बना हुआ है। मैं उन सब लोगों को बताना चाहूँगा, किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी दिक्कत है, आप अपना जब भी फॉर्म भरें तो हाई स्कूल की मार्कशीट और उसमें जो नाम है और जो डेट ऑफ बर्थ है, पिता का नाम जो है, मम्मी का नाम है, बस वही भरें। बाकी सारी डॉक्यूमेंट के लिए आप एफिडेविट लगा सकते हैं। बाकी सारी डॉक्यूमेंटों के लिए आपको एफिडेविट लगा सकते हैं। और क्या है कि रेलवे उसके लिए आपको पर्याप्त समय देगी, 1-2 महीने का पूरा समय देती है कि आप हमें 1-2 महीने में आपके डॉक्यूमेंट जो भी रह गए हैं वो आपको डॉक्यूमेंट आप हमें जमा करा सकते हैं हमारे भर्ती बोर्ड में आके। एक बात और है, अगर फिर भी आपका कोई डॉक्यूमेंट रह जाता है 1% आप और ज़्यादा लेजी हैं, तो जब आपको फाइनल नियुक्ति दी जाएगी, जब आपको स्कूल के लिए भेजा जाता है, ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाता है, उस दिन आप आके जमा कर सकते हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, आप अपना पूरा जो फोकस है वो पढ़ाई में करिए। सही कह रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है, कई चीज़ें ऐसी हैं, ढेर सारे डॉक्यूमेंट रहते हैं, नहीं जमा कर पाते हैं, नहीं लेके आ पाते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ की व्यवस्था है, रेलवे पर्याप्त समय देती है। आप एक बार सेलेक्ट हुई और आप तैयारी अच्छे से करिए, भरपूर समय मिलेगा। तो रणविजय भाई, थोड़ा सा जैसे सबसे पहले हम बात करें
रीजनिंग की। रीजनिंग क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है। रीजनिंग और मैथ कहीं ना कहीं ऐसे होते हैं जो सिलेक्शन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो थोड़ा रीजनिंग के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं कि आपने तैयारी किस तरीके से की थी, और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं या जो लोग नई तैयारी कर रहे हैं और या वो जीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो किस देखिए, तरीके से हम हर सब्सक्राइबर को कहना ये चाहते हैं, हर कैंडिडेट को ये कहना चाहते हैं कि 3 पॉइंट है, रीजनिंग, मैथ और जीके, जो कि रेलवे में विशेष तौर पे आना चाहते हैं। बाकी जो एसएससी में आना चाहते हैं उसके लिए इंग्लिश भी। हर कैंडिडेट का 2 या 3 पोर्शन मजबूत होता है। कोई एक पोर्शन अगर 2 भी है तो नहीं, एक पोर्शन ज़्यादा वीक होता है, तो उस पे ज़्यादा फोकस करें, बाकी को भी फोकस करें। यदि जो आपका मतलब पॉइंट, जो सब्जेक्ट आपका मजबूत है, उसमें कम समय देकर बाकी जो वीक है उसमें ज़्यादा टाइम दे करके उसको भी मजबूत करके आप ये कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, रीजनिंग के बारे में थोड़ा सा, जैसे ऑफलाइन तैयारी करनी चाहिए या ऑनलाइन तैयार करनी चाहिए, या आपने किसी यूट्यूब से या कहीं किसी चैनल से पढ़ा जाए, या कोर्स लेना कंपलसरी है? यानी रीजनिंग हम कैसे तैयार कर सकते हैं, या रीजनिंग आप कैसे देखिए, तैयार करें? कोर्स अगर मिलता है तो कोर्स ले लीजिए। ऑफ़लाइन भी अगर किताब मिलता है तो ऑफ़लाइन भी ले लीजिए और उसको बनाइए, और बाकी के सेट प्रैक्टिस पे छोड़ दीजिए। ऐसा है। अच्छा। कोर्स के लेकर के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो। अच्छा, तो जैसे हम ऑनलाइन तैयारी करें या ऑफलाइन तैयारी करें उसकी रीजनिंग के लिए? देखिए, ऑफ़लाइन, ऑनलाइन दोनों तैयारी करिए। अगर जो मिलता है वो तैयारी कीजिए। अच्छा, हाँ। ऑनलाइन में आपकी तरह से कोई कोई यूट्यूब चैनल के नाम खासकर, या कोई टीचर्स विशेष जिन्हें से आप समझते हैं कि वो रेलवे के लिए बहुत रीजनिंग की बहुत अच्छी तैयारी करा सकते हैं? देखिए, रीजनिंग के तो हमारा जो संदर्भ है, हमने रीजनिंग का तैयारी ऑफ़लाइन किया था हम अपने समय में। और बात रहा ऑनलाइन का, तो ऑनलाइन का कोर्स भी आप ले सकते हैं। फ़िलहाल मौजूद है बहुत सारे चैनल्स पर। उसका नाम फ़िलहाल हमें जानकारी में नहीं है, लेकिन बहुत सारा ये देखते हैं कि है ऑनलाइन भी, तो उससे आप कर सकते हैं। बाकी ऑफ़लाइन भी कीजिएगा। हाँ, हम ऑफ़लाइन पे थोड़ा ज़्यादा जोर देते हैं। अच्छा, रीजनिंग के बारे में थोड़ा-सा मैं ज़ोर इसलिए और दे रहा हूँ, रीजनिंग और मैथ में ज़ोर इसीलिए दूँगा क्योंकि रीजनिंग और मैथ यदि आप अच्छे से कर देते हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा रहते हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर जिस बंदे का मैथ सही है और रीजनिंग सही है, जीके तो फ़िलहाल हम जानते हैं कि अधिकांश लोगों का एक अगर जैसा 100% माना जाए तो 100 में 80, ज़्यादा से ज़्यादा 80-85% जो काफ़ी मतलब पढ़ते लिखते हैं उनके लिए 80-85 हो जाता है। लेकिन बाकी 10-15% सबका मतलब वो वीक रहता है जीके, 20% 15%। और मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिसका 100 में 100 आता है। ऐसा। अच्छा, हाँ, मैं यही बात करने वाला हूँ 100। क्या रीजनिंग और मैथ में 100 में 100 नंबर लाए जा सकते हैं? बिल्कुल लाया जा सकता है, तो बिल्कुल लाया जा सकता है। हाँ, बस यही बताइए कि कैसे लाया जा सकता है? यही तो पूछ रहा हूँ इतनी देर से मैं। देखिए, 100% बिल्कुल लाया जा सकता है मैथ और रीजनिंग में। हाँ। उसके लिए काफ़ी मतलब आपको ये संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करने में मतलब अभ्यास करना पड़ेगा। संघर्ष क्या है? अभ्यास करना पड़ेगा। अगर आप अभ्यास काफ़ी करते हैं, हाँ। तो आपका 100 में 100 आ सकता है। ये चीज़ मैंने देखा है और मेरा भी आया है। बहुत सारे एग्ज़ाम मैंने दिया, जिसमें मैथ और रीजनिंग में 100 आया एसएससी के। अच्छा, मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे रीजनिंग है, तो रीजनिंग में मेरे जैसे कुछ टफ सब्जेक्ट लगते हैं मुझे, सॉरी सब्जेक्ट नहीं, टॉपिक लगते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल लगेगा। जैसे कि पजल है, बिल्कुल। या वो जो सिलोजिज्म वाले सवाल आते हैं वो थोड़े टफ सालोजिज़्म, लगते पज़ल्स हैं। टफ आते हाँ, हैं, और सर्कल क्या, वाले हाँ, हैं, सर्किल वाले जो और बैठने। वैसे करके आते हैं। विजय भाई, हमें थोड़ा सा मैथ के बारे में और बताइए। रीजनिंग के बारे में तो आपने बताया कि मैथ की तैयारी किस तरीके से की जाए। देखिए, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर आप फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक पढ़े हुए हैं तो आपको मैथ में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो इसके लिए आपको जो मैथ 5 मिनट में बनता था पहले, हमको यहाँ पे 1 मिनट या 30 सेकंड में सॉल्व करना रहता है। तो इसके लिए थोड़ा ट्रिक वगैरह का ज़रूरत पड़ता है और कुछ अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि 5 मिनट वाला मैथ 2 मिनट में बन जाए। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और कुछ नहीं है, और पढ़ना तो पड़ेगा ही। अच्छा, कोर्स के बारे में बताइए, जैसे कोर्स कहाँ से कंप्लीट किया जाए, ऑनलाइन ऑफलाइन? देखिए, कोर्स कंप्लीट करने के लिए कहते हैं तो आप ऑफ़लाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आप अगर नए हैं तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि पहले ऑफ़लाइन ही आप कीजिए। तो रणविजय भाई, हमें एक चीज़ और बताइए थोड़ा सा, जीके जीएस के बारे में ये बताइए कि जीके जीएस की तैयारी कैसे की जाए। देखिए, जीके जीएस के लिए भी आप वही काम कीजिए, पहले एक कोर्स लीजिए या कहीं जा कर के कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए,
वहाँ से पहले क्या कर लीजिए, सिलेबस की जानकारी आपके पास होगा ही। टोटल ये सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए जीके जीएस का। ऐसे तो जीके जीएस का कोई सिलेबस यहाँ है नहीं, लेकिन फिर भी एक है सिलेबस, उसको कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद वाइड एरिया में आपको करंट अफेयर और जो रेलवे बोर्ड द्वारा तरह तरह के सवाल जो कि आप सिलेबस में ना भी किए हों वो भी पूछा जाता है, तो उसके लिए आप सेट प्रैक्टिस करते रहिए, हो जाएगा। अच्छा, कोई किताब बताना चाहेंगे जीके जीएस के लिए, पढ़ाई के लिए? जैसा आपने बताया था कि आपकी जीके जीएस बहुत कमज़ोर रही थी, तो आपने किस तरीके से उसे स्ट्रॉन्ग किया? देखिए जीके जीएस बिल्कुल मेरा कमज़ोर था, और इसके लिए हमने तो जो जीके का जो है वो आप पहला क्लास से अगर 10th क्लास तक अगर सही से आप पढ़े हुए हैं, हम देखिए पहला से 10th क्लास तक इसलिए जोड़ दे रहे हैं ना, क्योंकि ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसी से सारा कंपटीशन फेस होता है। हाँ, और कंपटीशन में अधिकांश सवाल इसी पे आधारित आते हैं, इसी से आते हैं, इसी पे आधारित आते हैं, ऐसा। अच्छा, तो एक चीज़ और बताइए इसमें, मतलब क्या नाम है, आपने जैसे घर पे रहे होंगे, घर पे रह के तैयारी की होगी? बिल्कुल, हम घर पे रह के तैयारी किए हैं, हम घर पे ही रह के तैयारी किए हैं। हाँ, घर पे रहते हुए क्लास करने पटना जाते थे। अच्छा, जॉब प्रोफाइल कैसी लग रही है? जॉब कैसी चल रही है यहाँ पर? देखिए, जॉब अगर आप ईमानदारी से करते हैं तो हर जॉब अच्छा है, और हमें अच्छा भी लग रहा है। और दिक्कत तो दिक्कत तो हर जगह है, कुछ ना कुछ दिक्कत तो हर जगह है। तो रणविजय भाई, हमें एक चीज़ और बताइए, जैसे कोई तैयारी करता है, जैसे बच्चा लगातार एनटीपीसी तैयारी कर रहा है, तो उसके थोड़ा मोटिवेशन के लिए बता दीजिए कि आरआरबी एनटीपीसी में सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है? देखिए, आरआरबी एनटीपीसी में अगर पोस्ट के संदर्भ में बात किया जाए तो हर पोस्ट अच्छा है। हाँ, इस मद्देनज़र को रखते हुए कि आप आराम चाहते हैं, हाँ। कुछ ज़्यादा आराम चाहते हैं, अच्छा। कुछ ज़्यादा पैसा चाहते हैं, हाँ। आप डिसाइड आप लोग कीजिए कि हमें चाहना क्या है। उसके हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस कीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अच्छा, जैसे आराम भी भरपूर मिले और पैसा भी भरपूर मिले, ऐसी कोई पोस्ट? बिल्कुल, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क बन जाइए।